भाजपा राज में राजस्थान के स्कूल हुए बदहाल, छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही भजनलाल सरकार। दीपक मिश्रा ने कहा, आम आदमी पार्टी राजस्थान द्वारा आज जयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बढ़ते शिक्षा संकट पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई। प्रेस वार्ता का नेतृत्व आप राजस्थान के उपाध्यक्ष दीपक मिश्रा और वरिष्ठ नेता आशुतोष राका ने किया। प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक मिश्रा ने बताया कि राजस्थान के सरकारी स्कूलों में भारी संकट है। 64% जिला शिक्षा अधिकारी DEO के पद खाली हैं। 80% चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती नहीं हुई है, जिससे विद्यालयों की बुनियादी सुविधाएं प्रभावित हो रही हैं और ग्रेड 2 शिक्षकों के 47% पद रिक्त हैं, जिससे पढ़ाई बाधित हो रही है। सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में 1,43,166 पद रिक्त हैं और राजस्थान में कुल 27,700 सफाई कर्मियों के पद स्वीकृत हैं, लेकिन इनमें से 22,455 पद खाली पड़े हैं। शिक्षा मंत्री के गृह जिले में भी शिक्षा व्यवस्था की हालत बहुत खराब है। आशुतोष राका ने बताया कि राज्य सरकार अनुदान रोककर सरकारी स्कूलों को बर्बाद करना चाहती है और CSG के अलावा कई महत्वपूर्ण अनुदान भी जारी नहीं हुए हैं, जैसे CRC ग्रांट 80,000, जिसमें TA भत्ता, उपकरणों की खरीद और आकस्मिक खर्चा शामिल है। खेल अनुदान 25,000 रुपये, जिससे खेल सामग्री और गतिविधियां संचालित की जाती हैं। परिवहन वाउचर राशि प्रति छात्र 10 से 20 रुपये, और जो छात्रों के परिवहन खर्च के लिए है। स्कूल यूनिफॉर्म DBT ट्रांसफर, जिसकी राशि बढ़ाकर 200 रुपये प्रति छात्र की जानी थी, लेकिन अब तक भुगतान नहीं हुआ। राका जी जिन्होंने कि इस बार के दिल्ली चुनाव के अंदर स्ट्रेटेजिक रूप से चुनाव के अंदर में अपनी पूरी भागीदारी दी। आप IIT कानपुर से BTech आपने कंप्लीट किया। आज जिस मुद्दे पर हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, वो मुद्दे पर भी इन्होंने काफ़ी अच्छी रिसर्च की। मुद्दा क्या है? पहले तो मैं आपको मुद्दों के साथ में थोड़ा सा मैं आपको इसका पूरा एक ब्यौरा बता दूं कि जिस प्रकार से हम लोगों ने राजस्थान में कार्य प्रारंभ किया। देखिए, हम सब जानते हैं कि राजस्थान के अंदर में भाजपा और कांग्रेस आती रहती है और लगातार अपनी सरकार उनकी घूमती रहती है। हमने प्रारंभ किया है कि हम उन मूलभूत सारी आवश्यकताओं को पहले समझे राजस्थान के अंदर में कि क्या क्या परेशानियां हैं। तो हमने कुछ परेशानियां आप ही लोगों के माध्यम से समझी और देखी। अगर आप देखेंगे तो ये मीडिया की कटिंग है। विद्यालयों में पढ़ाई नहीं, फंड के गणित में उलझ गया गुरुजी। 328 करोड़ का बजट, स्कूलों तक पहुंचे सिर्फ 75 करोड़। सरकारी स्कूलों को ना खेल सामग्री मिली, ना ही राशि। शिक्षक संघ ने शिक्षा मंत्री को बयान की निंदा की। आप समझिएगा कि शिक्षा जैसी सबसे आवश्यक जो आवश्यकता है भारतीय विद्यार्थियों के लिए, भारतीय जनता के लिए, उसके साथ किस प्रकार की अनदेखी की जा रही है, डिटेल में आपको अभी आशुतोष इसके बारे में बताएंगे। लेकिन आप समझिएगा कि मैं आपको क्या बता रहा हूं। 65,000 स्कूल हमारे पास में सरकारी स्कूल इस समय राजस्थान के अंदर में लगभग काम कर रहे हैं। उनमें से 1500 में तो प्रिंसिपल ही नहीं है। आप काम कहां से कर रहे हैं? आप ये समझिएगा, जो सबसे ज्यादा बेसिक आवश्यकता होती है स्कूलों की, वो होती है कि एक इनिशियल लेवल की सफाई होनी चाहिए। वहां पे 27,700 पद है सफाई कर्मचारियों के, और उन 27,700 में से 22,455 पद रिक्त है। अभी पूरी कांग्रेस गवर्नमेंट के अंदर में ये बात चलती रही, तब यही भाजपा की सरकार थी तो इस भी बातों को आवाज उठाती थी। आज ये सरकार आ चुकी है, लेकिन उसके बावजूद स्थिति वहीं की वहीं है। तो हम आपके सामने में जो मुद्दे लेकर आ रहे हैं, जो बात लेकर आ रहे हैं, इसको लेकर पूरे राजस्थान में, प्रदेश में हमारे साथियों ने जाके चर्चा की है। 100 से ज्यादा प्रिंसिपलों से बातचीत हुई है। उसके बाद ये निकल कर आया है कि मात्र और मात्र 16% राशि सरकार दे पाई है अभी तक हमको, जनता के लिए। बाकी पूरा पैसा वहीं का वहीं रखा हुआ है, उसको कहीं भी वो पैसे कभी दे नहीं पा रहे। तो ये जो सारा का सारा पूरा प्रोपेगेंडा हो रहा है, इसको हम लोग जाकर देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और फिर उसके बाद में इसको लेकर आएंगे कि जनता के बीच में इस आवाज को हम कैसे उठाएं। तो पहले मैं एक बार आशुतोष भाई से निवेदन करूंगा कि यहाँ पर अपनी कुछ बातें बताएं, किस तरह की रिसर्च उन्होंने इस पूरे मामले में की है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हम किस स्टेप पे इसमें आगे मूव करें। एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम बनाने के बहुत सारे लेवल्स होते हैं। जैसे एक लेवल जो हमने दिल्ली में स्थापित किया था कि ऐसे स्कूल्स बनाओ जहाँ पर पहुँचने के लिए बच्चे आपस में कम्पीट करें, जहाँ एक एक स्कूल के लिए 25-25 हज़ार की एप्लीकेशंस आ रही थी।
तो वो हो गया एक वर्ल्ड क्लास स्कूल का लेवल। राजस्थान में जैसे कि दीपक भाई ने बताया कि हालत इतने ख़राब हैं कि ना सिर्फ शिक्षकों की भर्ती में वैकेंसीज़ हैं, सफाई कर्मचारियों के उसमें वैकेंसीज़ हैं, पर आज हालात इस लेवल तक आ गए हैं कि जो मूलभूत सुविधाओं के लिए स्कूलों को पैसा मिलता है, कंपोजिट स्कूल ग्रांट, जिस पे आज हमने जो पीसी है वो रखी और जिसके बारे में हम आपसे बात करना चाहते हैं, तो ये मूलभूत सुविधाओं के लिए दी जाने वाली कंपोजिट स्कूल ग्रांट, जिसका बजट लगभग 325 करोड़ है, उसका मात्र 16% पैसा जो है वो स्कूलों तक पहुंचा है और ये वित्तीय वर्ष खत्म होने में सिर्फ और सिर्फ 13 दिन बचे। अच्छा, ये पैसा जाता किन चीज़ों में है? बहुत ही जो आपके डे टू डे नीड्स होती हैं एक स्कूल में, जैसे कि मान लीजिए आपका बेसिक सफाई हो गई, जिसका 10% जो इस ग्रांट का हिस्सा है वो सफाई पे एलोकेटेड होता है। आपका जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, कुर्सी टेबल की मेंटेनेंस, अलमारियाँ अगर आपको चेंज करनी हो, कंप्यूटर ख़राब हो गया हो, रिपेयर करवाना हो, बेसिक पानी इलेक्ट्रिसिटी का बिल, इंटरनेट का बिल, तो जो रोज़मर्रा के लिए आपको स्कूल चलाने के लिए जो पैसा चाहिए वो इस ग्रांट के माध्यम से हर स्कूल को दिया जाता है सालाना। इसका अमाउंट जो है वो डिपेंड करता है कि उस स्कूल में कितने बच्चे जो है एनरोल्ड हैं। तो ये जो राशि है वो 10,000 से लेके 1 लाख तक की हो सकती है। 13 दिन बचे हैं ये वित्तीय वर्ष खत्म होने में और मात्र 16% इस राशि का पैसा जो है वो स्कूलों तक पहुंचा है। हमने, जैसा कि दीपक भाई ने बताया, हमने 100 से ज़्यादा प्रिंसिपल से इस बारे में बात की, तो उन्होंने बताया कि अभी हालत ऐसे है कि कुछ प्रिंसिपल्स ने तो अपनी जेब से वो पैसा लेके जो है काम चलाया है, कुछ प्रिंसिपल्स जो है वो उधारी पे काम चला रहे हैं और कुछ प्रिंसिपल्स एकदम हाथ जोड़ के बैठ गए हैं, क्योंकि पिछले कई ग्रांट्स में, पिछले कई जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी इसी तरह से उनका पैसा अटक गया था। तो अब 13 दिन बचे हैं और प्रिंसिपल्स जो हैं वो इधर उधर हाथ जोड़ रहे हैं, विनती कर रहे हैं। वो डिस्ट्रिक्ट वालों से बात करते हैं, डिस्ट्रिक्ट वाले बोलते हैं स्टेट से पैसा नहीं आया, स्टेट वालों से बात कर रहे हैं तो वो बोल रहे हैं सेंटर ने पैसा रिलीज नहीं किया। कुल मिला के राजस्थान के स्कूल्स में हालात इस कदर बदतर हो गए हैं कि डे टू डे का खर्चा चलाने के लिए भी स्कूलों के पास पैसा नहीं बचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, देश 24 एक्सप्रेस।